लेकिन ऐसे इदारे जो विकलांगों के प्रति काम कर रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी ग्रांट मिल रही है, मदद मिल रही है, तो ये बच्चों तक क्यों नहीं पहुँचा? समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि ये हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं, इनको हर तरह का समर्थन मिलना चाहिए, सामाजिक तौर पे भी और सरकारी तौर पर। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन ने सरकार से दिव्यांग जनों के लिए खेलों में सुविधा बढ़ाने की मांग की है। संगठन के महासचिव डॉक्टर अब्दुल वाहिद सिद्दीकी ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांग जनों में खेल की रुचि बढ़ाने के लिए काफी कार्य कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की ब्लाइंड फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकार को और कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं शायद ब्लाइंड खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रही है। खास तौर पर मैदानों की कमी और ट्रेनिंग देने वाले कोच को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने लखनऊ में आज कहा कि उनका संगठन ब्लाइंड फुटबॉल के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर वाहिद ने कहा कि उनकी एसोसिएशन ने सपोर्ट के क्षेत्र में काफी काम किया है और देश को दिव्यांग खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। मैं उत्तर प्रदेश ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन का सचिव हूं और ये संस्था हमने गठित की है 2024 में, जिसके अंतर्गत हम दृष्टिबाधित बच्चों का फुटबॉल प्रमोट कर रहे हैं। आपने विकलांगों के लिए बहुत कुछ किया है, खिलाड़ी खेल में जो है मैदानों उनको लेकर के आए हैं, उनको कहीं ना कहीं सफलता दिलाई है। मगर कुछ अभी हालात ऐसे हैं कि सरकार की जो नियमें अच्छी तो चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ विकलांगों के लिए बात भी कर रहे हैं, मगर अभी हालात ऐसे हैं कि वहाँ तक उनके तक पहुँच नहीं पाती है। विकलांग कहीं ना कहीं खेल में पीछे चलते चले जा रहे हैं। आज वजह क्या है, वो क्या कहना चाहेंगे उस पर? आपने सच कहा कि मौजूदा जो सरकार है, योगी सरकार हमारी है, इस दिशा में बहुत ही गंभीरता से सोच रही है और उसने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बहुत काम भी किए हैं और बहुत सारा उनको लाभ पहुंचाने की बात कही है। लेकिन पता नहीं क्यों ये पूरी सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, वे वंचित रह जा रहे हैं। इससे हम किसी पे ये दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर भी जाता है कि इन बच्चों को आगे बढ़ने के मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं। आप तो जानते हैं कि हर चीज़ में आजकल थोड़ा आर्थिक सहयोग ज़रूरी है, चाहे वो समाज की तरफ से हो या हमारी सरकार की तरफ से हो। सरकार की तरफ से तो मुझे लगता है किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अन्यथा ये देखा जाए कि जहाँ पे हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं, हम चूँकि फोकस इस समय ब्लाइंड पे ही कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन को हम संबोधित कर रहे हैं, इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन हमने जहाँ तक देखा दिव्यांगता के क्षेत्र में 1995-96 से हम काम कर रहे हैं मोबिलिटी इंडिया फाउंडेशन की ओर से, जिसमें हमने क्रिकेटर्स भी दिए इस प्रदेश को बहुत अच्छे लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले, एथलेटिक्स भी दिए, सेरिब्रल पाल्सी के फुटबॉल बच्चों को भी दिया और स्विमिंग के बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहे। लेकिन हमारा फोकस इस समय ब्लाइंड फुटबॉल पे है। हमने अभी हाल में ही कई इंस्टीट्यूशन का दौरा किया, जहाँ पे हमारी स्थानीय यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, जहाँ के ज़्यादातर बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और उनके लिए ट्रेनिंग, फुटबॉल की ट्रेनिंग और मैचेस वगैरह की भी व्यवस्था निःशुल्क कराते हैं। इस संबंध में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितने दिनों हमारे ट्रेनिंग और मैचेस होते हैं, इन बच्चों के लिए खाने पीने की सुविधा, इनके लिए किट की सुविधा, रहने सहने की सुविधा, स्थानीय यातायात, जो भी खर्चे हैं, कहने का मतलब ये है कि वो सब हमारी संस्था वहन करती है। लेकिन हमारे साथ जो सबसे बड़ी कमी ये आ रही है कि हमारे पास जो उत्तर प्रदेश जिलों के विभिन्न जिलों के बच्चे आते हैं, जैसे आपका अलीगढ़ है, गोरखपुर है, हरदोई है, बलिया है और तमाम सारे आसपास के उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, यहाँ से बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए। हमारे साथ चूँकि ग्राउंड की परमानेंट व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग 2-4 दिन के लिए कैंप लगाते हैं और जो हमारे विशेषज्ञ लोग जो फुटबॉल ब्लाइंड फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम बाहर से बुलाते हैं और वो अपना पूरी मेहनत के साथ इन बच्चों को सिखलाते भी हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि हमारे बच्चे जब वापस जाते हैं अपने घरों में या अपने इंस्टीट्यूशंस में, तो वहाँ पे ये व्यवस्था उनको न मिलने के कारण उनमें निपुणता नहीं आ पाती खेल की, और वो जो जितना हम लोग सिखा देते हैं उतने ही वो लोग सीख पाते हैं। अगले कैंप में जब आते हैं
तो हमें फिर दोहरी मेहनत करनी पड़ती है। उन बच्चों के लिए फिर उतने ही हमको आर्थिक रूप से हमें प्रबल होना पड़ता है। देखिए, लखनऊ में जैसे मैंने भी बताया, उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी हमारी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, वहाँ के ज़्यादातर बच्चे मैंने बताया मेरे पास आते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने देखा है आपके विश्वविद्यालय में टर्फ भी है, ग्राउंड भी है, सब कुछ है जहाँ पे आप अपना इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो उन बच्चों ने बहुत ही डरते डरते हमें ये बात बताई कि सर हम यहाँ तो सीख लेते हैं आपके मार्गदर्शन में, लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें ये सुविधाएं नहीं मिल पाती। हमें यहाँ तक कि फुटबॉल तक वहाँ से नहीं मिलता है, जिसके लिए हम लोग बहुत इच्छुक रहते हैं और हमसे फीस भी ली जाती है स्पोर्ट्स के नाम पे, और हमें ये सुविधाएं नहीं दी जाती। मैं ये चीज़ किसी के शिकायतिया तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए अगर ये सुविधाएं सरकार हमें मुहैया करा रही तो बच्चों तक क्यों नहीं पहुँच रही। आपकी वो बात यहाँ पे लागू होती है कि जैसे हम सरकार तो इतनी उदारता से सारे काम कर रही है, दायित्व निभा रही है, लेकिन ऐसे इदारे जो विकलांगों के प्रति काम कर रहे हैं उनको बड़ी बड़ी ग्रांट मिल रही है, मदद मिल रही है, तो ये बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाते। मेरा सवाल है ये, और ये समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि ये हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं इनको हर तरह का समर्थन मिलना चाहिए, सामाजिक तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी। ठीक, पूरा अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, मेरी स्पेशलिटी जो है वो स्पोर्ट इंजरीज़ में है, फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन में है, और मैं पिछले 30-35 साल से दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं ब्लाइंड के, चूँकि हमारा फोकस इस समय ब्लाइंड पे ही है, मैं देखता हूँ इनके साथ बहुत बड़े चैलेंजेस लगे हुए हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए